छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, छिंदवाड़ा में इस वक्त की खास खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। ग्राम हिवरखेड़ी में लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ का हुआ आगमन। चौरई तहसील के अंतर्गत ग्राम हिवरखेड़ी में छिंदवाड़ा सांसद श्री नकुलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि सबसे पहले सांसद में पहुंचूंगा तो हिवरखेड़ी बस स्टैंड में रोड का निर्माण करवाऊंगा। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि माचागोड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि किसानों की जमीन अदानी द्वारा अधिग्रहित की गई है, उसे मैं किसानों को दिलाऊंगा। छिंदवाड़ा जिले के युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए संसद में आवाज उठाऊंगा। भाजपा सरकार ने माता बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी भी महिला को 3,000 रुपए नहीं मिले। झूठे वादे करना भाजपा के नेता मंत्रियों का काम है। भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। छिंदवाड़ा एवं प्रदेश की जनता बेरोजगार महंगाई की मार झेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो जनता के साथ अन्याय है। भाजपा सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन दोगुनी आय तो हुई नहीं, परंतु आधी जरूर हो गई। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो सबसे पहले छिंदवाड़ा जिले के 80,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ था। इस तरह छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुलनाथ ने उपस्थित माताएं, बहनें और आम लोगों को उद्बोधन में कहा, जिसमें चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी, चौरई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तीरथ सिंह ठाकुर, पूर्व गृह मंत्री वाला बच्चन, बेजू वर्मा, सरपंच परसराम वर्मा, जिला सागर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार पचौरी, संजय ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, प्रदेश सचिव हरिश्चंद्र सिंह लोधी, राजकुमार वर्मा, कपिल वर्मा, कन्हैया वर्मा, प्रमोद वर्मा, अनिल पटेल, छबिल ठाकुर, रामकिशोर दुर्वे, चौरई से कांग्रेस नगर अध्यक्ष ममता चौधरी, कुसुम वर्मा, छाया वर्मा, हृदयराम पटेल, मुकेश वर्मा, मुक्की वर्मा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एमपी न्यूज लाइव चौरई संवाददाता दिलेराम वर्मा की खास रिपोर्ट। का सवाल है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसमें मुझसे जो मदद होगा मैं करूंगा। ये मुद्दा मैं संसद में भी उठाऊंगा। जहां तक बस स्टैंड का सवाल है, ये संसद बनने के बाद पहला काम हिवरखेड़ी के लिए मैं बस स्टैंड का काम करूंगा। और जो आपकी जमीन अदानी प्रोजेक्ट में फंसी हुई है, केवल चौरई विधानसभा के लोगों की जमीन वहां फंसी नहीं है, छिंदवाड़ा विधानसभा के भी लोगों की जमीन वहां फंसी हुई है। और ये मत भूलिएगा कि छिंदवाड़ा का विधायक कौन है, छिंदवाड़ा विधानसभा का विधायक कौन है। तो ये कमलनाथ जी की गारंटी है कि आपकी जमीन भी जल्दी छूट जाएगी। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये कमलनाथ जी की गारंटी है। साथियों, यहाँ मेरे किसान भाई बैठे हैं और मेरा मानना तो ये है कि अगर अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ किया है तो वो हमारे किसानों के साथ किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों को कहा था कि 2022 तक किसानों की आय वो दुगनी कर देंगे। याद है ये वादा? आज हम 2024 में हैं और किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए, किसानों की आय आधी हो गई। सही बात है ना? आज किसान को अपनी लागत जो लगाता है वो निकालने में किसान को परेशानी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहला काम जो कांग्रेस की सरकार ने करा वो किसानों का कर्ज माफ करा। छिंदवाड़ा में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ हुआ। विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों को क्या वचन दिया था? समर्थन मूल्य के बारे में क्या वचन दिया था? 2700 कितना मिल रहा है? 2200, यानी कि 500 रुपए इन्होंने अंदर कर लिए। सही बात है ना? सही है।
बात करते हैं खाद और बीज की। आज पूरे जिले में खुलेआम खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है। खुलेआम खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन यहाँ कम कालाबाजारी हो रही है। आप आसपास के जिलों में जाइए, सियोनी जाइए, बैतूल जाइए, होशंगाबाद जाइए, वहाँ तो खुलेआम कालाबाजारी खाद और बीज की हो रही है। यहाँ तो लोग कमलनाथ जी और मुझसे डरते हैं, इसलिए कम कालाबाजारी होती है। बात करें यूरिया की, पहले आपको यूरिया 50 केजी की बोरी में मिलता था, सही बात है ना? 45 रुपए मिल रहे, 45 किलो। यहाँ 45 में मिल रही है, 45 अमरवाड़ा साइड और सौंसर साइड में तो 40 किलो में मिल रही है। और चिंता मत करिए, यहाँ भी 40 हो जाएगा। 50 मिलना चाहिए ना। तो जो 50 किलो की बोरी में यूरिया मिला करता था, आज 40 किलो की बोरी में मिलता है। यानी कि इन्होंने ये 10 किलो भी अंदर कर लिए। मालूम है तो हमको। सही बात है ना?